गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चालू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर यानी धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अध्ययन किया था। और पहले कक्षा में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने उनके भौतिक गुणों पे चर्चा किया था, विस्तृत चर्चा किया था, जो आप देखे भी होंगे। और आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग उसके दूसरे कड़ी यानी रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे वर्ग 8 में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के लिए उचित स्थान नहीं है, इसके ज्यादा विस्तृत रूप में आपको उच्च कक्षाओं में फिर से बताया जाएगा। लेकिन अभी जो कक्षा 8 के लिए जितनी चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए वो आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा। यहाँ एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जैसा मैं पिछले अपने वीडियो में भी कह चुका हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो आपके वार्षिक परीक्षा होंगे जो जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर रहेगा। इसलिए तैयारी करते समय जितने भी चीजों को अपवाद के रूप में या विशिष्ट गुण के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसे जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं ये। तो चलें, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हम कि कुल 4 गुणों के आधार पर, ये 4 चीजों के बेसिस पर हम रासायनिक गुणों का विश्लेषण करते हैं, धातु और अधातु का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को फिर से। तो पहले क्या आप देख रहे हैं कि गुण सबसे पहले है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी हमारी धातुएं जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार करती हैं और अधातुएं कैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि चार्ट पर बिल्कुल बोर्ड पे विस्तृत इसका ब्यौरा दिया गया है, इसे आप देखेंगे। यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया जैसे धातुएं करती हैं वो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। इसे क्लियर कट समझ लें कि ये आपको धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और ये अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीज को ध्यान देने वाला चीज है, जैसे सोडियम और पोटासियम ये हमेशा ऑक्सीजन के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है, यानी बहुत तेज गति से अभिक्रिया करती है और फलस्वरूप ये क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 4Na+ ऑक्सीजन को अगर हम करते हैं तो Na2O करके इसे हम अभिक्रिया के द्वारा इसे दिखाया जा सकता है। दूसरी तरफ आयरन, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये सभी बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं और अगर इन्हें खुले वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो ये धुंध पड़ जाती हैं और हल्की हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी तुरंत आपको दिखाते हैं कि अगर Fe ये फेरस है, रासायनिक भाषा में आयरन को यानी लोहा को फेरस कहा जाता है। तो Fe+3 ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो Fe2 यहाँ आप देखेंगे इसे ही कहा जाता है जंग। जंग तो आप जानते होंगे, जैसे आप अपने घरों के साइकिल को या किसी भी लोहे से बने वस्तु को, खिड़की दरवाजा वगैरह को जब आप बारिश या नमी के मौसम में या वायु में बहुत दिनों तक खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है जो एक भूरे खुरदुरा पदार्थ की तरह होता है। तो ये चीज है, ये 3 आयरन, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम धीमी प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन फलस्वरूप वो धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन यहां आप देखेंगे कि जो हमारी अधातुएं हैं ये तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम में ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। कमरे के तापक्रम पे ये अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करती हैं। यहाँ एक अपवाद है, हमेशा आपको मैंने पहले भी जैसे कहा था कक्षा शुरू होने से पहले ही कि जितने भी अपवाद है तो उसे जरूर ध्यान देंगे ताकि वो आपको परीक्षा उपयोगी साबित होने वाली है। अपवाद में कौन था? सफेद फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो है वो बहुत तेज अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे हमेशा पानी के अंदर डालकर रखा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारे आता है दूसरा H2O से अभिक्रिया यानी जल से अभिक्रिया। H2O किसे कहते हैं हम लोग? जल से। ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों चीज एक साथ आप जान गए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। और ये इसलिए मैंने इसे लिखा है ताकि आप एक साथ दो चीजों को ध्यान दे सकें। तो अब जल से अभिक्रिया,
जल से अभिक्रिया करने में धातुओं का क्या गुण होता है वो देखें कि धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है, धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। दूसरी तरफ हमारी अधातुएं जो है वो कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, सामान्यतः ये कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। अपवाद यहाँ आके बताएंगे आगे चल के। यहाँ आप देखें कि सोडियम और पोटासियम ऑक्सीजन यानी हवा एवं जल दोनों के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। ये बिल्कुल ही जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे और प्रयोगशाला वगैरह में जाएंगे तो इस चीज की बिल्कुल सावधानी आप रखेंगे कि सोडियम और पोटासियम को ये जल और वायु दोनों से बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और फलस्वरूप इसे हमेशा क्या किया जाता है कि इसे केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। इसे किस चीज में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है जिससे इससे संपर्क ना हो सके जल से एवं वायु से। इसके बाद आती है हमारी कि ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है, पहला मैंने इसे बता दिया था। लेकिन अपवाद में कौन है? ऑक्सीजन और क्लोरीन। यहाँ जीव विज्ञान का विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको जानकारी मिलेगा अभी कि ये ऑक्सीजन और क्लोरीन ये जल में घुल जाते हैं। ये क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं और यही घुला हुआ ऑक्सीजन जो जलीय जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, वो अपने श्वसन के लिए उपयोग में लाते हैं। क्या करते हैं? यही घुला हुआ ऑक्सीजन जलीय जीव जंतु एवं पौधे अपना श्वसन कार्य के लिए इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखें अम्ल से अभिक्रिया। यहाँ अम्ल से अभिक्रिया में आप देखेंगे कि तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल से जो भी अभिक्रिया होती है उसमें धातुएं क्या करती हैं? लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लवण बनाती हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लेकिन ये अलग अलग श्रेणी के अलग अलग है। कुछ धातुएं बहुत तेज गति से, कुछ मध्यम गति से, कुछ मंद गति से और कुछ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसे आप देखेंगे जरूर कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। जिंक और आयरन मध्यम गति से करती हैं। टीन और लीड मंद गति से करती हैं। और अंत में आया हमारा गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये अभिक्रिया अम्ल के साथ नहीं करती हैं। इसे फिर से एक बार आप लोग देख लें कि सोडियम और मैग्नीशियम तेजी से, जिंक और आयरन मध्यम गति से, टीन और लीड मंद गति से और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। और धातुओं की श्रेणी में कोई अंतर नहीं है, ये अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती हैं। और सबसे अंत में हम देखेंगे कि क्षार से अभिक्रिया। सबसे अंत में क्या हमारे पास आ रहा है? क्षार से अभिक्रिया। और इसमें अधिकांशतः अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं में भी अधिकांशतः क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन लीड, अल्युमिनियम और जिंक करती हैं। लीड, जिंक और अल्युमिनियम करती हैं और ये क्या करती हैं? लवण का निर्माण करती हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लवण का निर्माण करती हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातुओं के श्रेणी में फिर से वही रह जाएगा कि ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ऑक्साइड की प्रवृत्ति यानी ये जो धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड बनाया जा रहा था ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के पश्चात या फलस्वरूप, तो ऑक्साइड की प्रति जो प्रकृति होती है वो धातुओं की क्षारीय होती है और अधातुओं की अधिकांशतः अम्लीय होती हैं। अधिकांशतः क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। लेकिन मेरा आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना था बच्चों कि इस अध्याय को पढ़ने के क्रम में अगर आप पीरियोडिक टेबल यानी जिसे आवर्त सारणी भी कहा जाता है, अगर उसका अध्ययन करें और उसे थोड़ा याद कर लें, पूरी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर प्रथम 36
आप अगर याद कर लेते हैं एटॉमिक नंबर वाले तत्वों को तो आपके लिए ये काफी लाभदायक और फायदेमंद होगा और आने वाले समय में परीक्षा उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि आप जैसे जैसे उच्च कक्षा में जाते जाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा रसायन विज्ञान में इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप लोग अच्छे तरीके से अपना अध्ययन कर रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों की जानकारी जुटा रहे होंगे। बिल्कुल सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। रोजाना जो जो सरकार के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हो रहा है उस प्रकार अपनी सुरक्षा बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।